गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में आपका सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों वो है इंटीजर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज से आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मैथ्स के लिए भी स्टार्ट हो रही है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी स्टार्ट हो रही है। तो आपको बेटा रेगुलर जो है वीडियो देखनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चंस भी करने हैं बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है बेटा वो आपका इंटीजर्स का है, नंबर्स के बारे में है। तो नंबर्स क्या होते हैं, हमारे मैथ्स के अंदर कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, इन सब के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका नंबर आता है, सबसे पहले जो नंबर्स के जो टाइप होते हैं वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसको हम प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मेरा नंबर जो होता है होल नंबर। ठीक है, दूसरा होता है मेरा होल नंबर जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये होती है मेरी प्राकृत संख्या बच्चों, और ये होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से बताते हैं। पहला जो लेटर है वो इसका ले लेते हैं हम इसमें, तो इसको शो करते हैं एन से। इसका जो सिंबल होता है वो बेटा मेरा डब्ल्यू होता है। ठीक है, डब्ल्यू मतलब होल नंबर और पूर्ण नंबर। अब दोनों नंबर में क्या अंतर होता है? ठीक है, जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक जाते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो एक से शुरू होके अनंत तक जाते हैं वो नंबर हमारे कैसे रहेंगे, इनफाइनाइट तक जाने वाले नंबर नेचुरल नंबर रहेंगे। और प्राकृत संख्या हिंदी में करेंगे और इसको शो करते हैं एन के साथ। दूसरा नंबर का जो टाइप होता है वो होता है मेरा होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है कैपिटल मतलब बड़ा। अब ये जो नंबर होते हैं ये 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक चलते हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ क्या, ये हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये नंबर उसमें 0 और डाल दिया। नेचुरल नंबर में अगर आपने 0 और डाल दिया तो नंबर कौन सा नंबर बन जाएगा बच्चों, मेरा होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये होते हैं दो बेसिक नंबर। ये दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, राइट। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमें नेगेटिव के नंबर भी मिलाने हो, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के साथ अगर आपको नेगेटिव नंबर भी मिलाने हो तो हमारा तीसरा जो नंबर का टाइप आता है वो आता है मेरा इंटीजर्स। ठीक है, आपने अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों को साथ मिला दिया तो क्या बन जाता है बच्चों, इंटीजर बन जाते हैं। ठीक है, अब इंटीजर जो होते हैं वो कैसे लिखेंगे, जैसे इधर आपका 0, फिर प्लस का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन, और इस साइड आपके चले गए क्या माइनस के नंबर, -1 -2 -3 -4 सो ऑन अप टू -infinity, राइट। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिसमें आपका पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड हो और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो उनको हम कहते हैं बेटा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स जो होते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो नंबर होते हैं, ठीक है, अब आप लोगों ने नंबर लाइन सबसे बना रखी होगी। ठीक है, नंबर लाइन कैसे बनाते हैं अपन वापस से बता देती हूँ। ये अपन ने कोई भी स्ट्रेट लाइन ली थी, ठीक है, इसमें मिडिल का नंबर अपन ने ले लिया 0, फिर अगर अपन 1 2 3, एक स्ट्रेट लाइन पे नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बच्चों। ठीक है, तो ये थे बेसिक के आपके नंबर्स, राइट। ठीक है, अब जो आपका फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का वो है आपका इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स में इस वाले चैप्टर्स में आपके इंटीजर्स के सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और बाकी, ठीक है, घटाना और जोड़ना, दो टॉपिक इंक्लूड हैं इस वाले में। आपका मल्टीप्लाई इंटीजर्स का और डिवाइड जो है इंटीजर्स का वो आपका ओमिटेड हो गया है, राइट। ठीक है, वो हमारा जो सिलेबस है वो डिलीट हो गया है ओमिटेड वाला। तो इस वाले में सिर्फ हमें एडिशन देखना है बच्चों इंटीजर्स का, और इसके अलावा जो है हमें इसका देखना है सब्ट्रैक्शन देखना है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स से। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 1.2 एक्सरसाइज जो है वो हमारी डिलीटेड है बेटा, और इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी 1.1 आएगी हमारी, और 1.2 है वो डिलीटेड है बेटा। इसके अलावा 1.3 जो है वो भी मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, तो दैट इज ऑल्सो डिलीटेड बेटा। ठीक है, वो भी हमारी डिलीटेड है बेटा। इसमें 1 सेकेंड, 1.1 और 1.2 दो आपको जो है करनी है बेटा।
1.3 आपकी मल्टीप्लाई के ऊपर बेस्ड है बेटा, सो मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। और इसके अलावा 1.4 जो है वो डिवीजन के ऊपर है, तो आपके इसमें दो एक्सरसाइज आएंगे सिर्फ ओनली 1.1 एंड 1.2। 1.3 एंड 1.4 हमारे सिलेबस से हट चुकी है, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर्स की, ठीक है। अब इंटीजर्स में आपने बोला है कि इसमें आपके नेगेटिव जो नंबर भी होते हैं और एज वेल एज पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं बेटा, इंटीजर्स बोल देते हैं, राइट, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें आपका जो है, हाँ अब देखो इसमें आपको क्या कह रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चले, राइट, ठीक है। अब इसने पूछे कन्वर्जन लेके चले, जैसे 0 से, ठीक है, जैसे नंबर लाइन में आपके 0 आता है, तो 0 से इधर राइट हैंड साइड के जो नंबर होते हैं वो हमारे कैसे नंबर होते हैं बेटा, पॉजिटिव नंबर होते हैं। और इस साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर रहते हैं बच्चों, हमारे नेगेटिव नंबर रहते हैं, ठीक है। तो एक साइड आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं और दूसरी साइड जो है आपके नेगेटिव नंबर चलते हैं। अब इसके बाद में जो आपका है एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट कर लें, इससे पहले कुछ हमारे बेसिक रूल हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, इंटीजर्स की, ठीक है। तो आपका इंटीजर्स में सबसे पहला जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है बच्चों वो आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज। So first is your closure property, ठीक है। And what is the meaning of the closure property? देखते हैं उसको। CLOSURE, closure property। अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है बेटा वो अप्लीकेबल होती है हमारे एडिशन के लिए। इंटीजर्स में जब हम एडिशन करते हैं तो उस एडिशन के लिए आपका जो है सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, आपके पास में जैसे इंटीजर कोई भी ए और बी इंटीजर है, राइट, ठीक है। अब अगर आपने ए और बी इंटीजर्स को आपने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, राइट, ठीक है। तो ऐड कर दिया है तो आपका ये कह रहा है कि वो जो होंगे इंटीजर्स दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और इंटीजर्स में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, राइट, ठीक है। अब a प्लस बी करेंगे तो आपका क्या होगा, हमारा जो a प्लस बी से जो टर्म आएगी वो भी हमारी इंटीजर होनी चाहिए। अगर आपने कोई दो नंबर इंटीजर्स ले लिए हैं तो इट मीन्स आपका एडिशन से भी आपका क्या होगा, हमें इंटीजर ही मिलना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे आपने लिया नंबर ले लिया कोई भी -2 और प्लस में आपने ले लिया -3। अब हम दोनों नंबर्स को जब हम ऐसे ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -5। एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी मेरा एक इंटीजर है। अगर मैंने ऐड किया है -2 + 5 ऐड किया है तो मेरा रिजल्ट क्या होगा बच्चों, +3 होगा। एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर, मीन्स मैं क्या कह रही हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर आपने दो इंटीजर को ऐड किया है तो जो रिजल्ट आएगा वो भी मेरा क्या होना चाहिए, जो इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो एडिशन होता है, एडिशन में हमारी ऑलवेज एंड ऑलवेज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, राइट, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है आपका जो है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में जैसे आप करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में भी आपका रिजल्ट जो होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की तो सब्ट्रैक्शन में जैसे आपने इंटीजर ले लिए, दो इंटीजर लिए बेटा a और b, कोई भी दो इंटीजर लिए हम लोगों ने, राइट, ठीक है। तो इस इंटीजर में आपका क्या होगा, इसके अंदर बोला गया है कि एडिशन अगर आप कर रहे हो, राइट, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन अगर आप करेंगे तो वहां से भी हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, राइट, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में फॉलो होगी। अब सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल ले लें, जैसे 3 -2 और इधर ले लेते हैं हम -3, ठीक है। तो -3, अब 2 बार माइनस साइन आ रहा है तो ये बन जाएगा मेरा +2 और यहाँ मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 क्या है, मेरा एक इंटीजर है। अच्छा, अब चलो दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, -3 प्लस -3 -4 ले लिया मैंने, राइट, ठीक है। अभी मैंने पॉजिटिव नंबर लिया है तो इन दोनों का रिजल्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। या फिर आप कर लीजिए 7 - 4, तो ये भी आपका क्या है, 3 आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इंटीजर। तो
आपका पॉजिटिव होल नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, राइट, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये वाली कौन सी हो जाएंगी बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका मीन्स, आपका कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आप कर रहे हो इंटीजर्स का, तो इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगी वो फॉलो होगी। कैसे, दो इंटीजर्स को आप ऐड करोगे तो आपका सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट जो होगा वो भी हमारा इंटीजर ही आएगा बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज द कम्युलेटिव प्रॉपर्टी? कम्युलेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटेड अबाउट ऑर्डर। ऑर्डर मतलब पहला नंबर आगे आया, दूसरा नंबर पीछे आया, फिर आपने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर कर दिया, मतलब पहले आपने सेकंड वाले नंबर को आगे ले लिया, फिर फर्स्ट वाले नंबर को आगे ले लिया। तो क्या एडिशन में ये चीजें मैटर करेगी? इट डजंट मैटर, राइट, ठीक है। जस्ट लाइक आपने एग्जांपल लिया कि इफ यू आर एडिंग नंबर 3 एंड नंबर 4, दो नंबर आप ऐड कर रहे हैं बच्चों, नंबर 3 मैंने लिया, नंबर 4 ले लिया, तो 3 + 4 इज व्हाट, 7। फिर आपने ले लिया कि आपका 4 + 3 कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो 4 + 3 इज व्हाट, अगेन 7। सो जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं, राइट, ठीक है, तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में हमारा जो रिजल्ट होता है दैट डजंट मैटर, राइट, ठीक है। तो इट मीन्स एडिशन के लिए जो होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो फॉलो होती है। पहली आपका क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ट्रू है, और जो आपकी सेकंड जो आ रही है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी बताई थी मैंने, कम्युलेटिव। ओके, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्युलेटिव प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड मैंने बताया बेटा, ऑर्डर या सीक्वेंस से रिलेटेड, ठीक है, ऑर्डर और सीक्वेंस, ठीक है। अब जैसे हम एडिशन में देखें तो एडिशन में सपोज आपने किया 3 + 4 = 7, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ले लिया 4 + 3 = 7, तो रिजल्ट इज सेम इन ऑल द केसेस, ठीक है। आपके दो पैटर्न बन सकते हैं, पहले आपने इसको पहले रखा, 4 को बाद में रखा, फिर आपने 4 को पहले रख दिया, 3 को बाद में रख दिया, तो भी रिजल्ट हमारा 7 ही आएगा, राइट। अब नेगेटिव नंबर लेके चलते हैं, सपोज -3 + -4। अब मैंने देखो दोनों के साइन माइनस कर दिए, सो रिजल्ट इज अगेन -7। अब इसको ऑर्डर चेंज कर दीजिए, -4 + -3, दिस इज अगेन -7, राइट, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट जो है वो हर जगह पे सेम आएगा, राइट, ठीक है। अगर आपने ऐड किया है तो अगर मैं एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव ले लूं तो क्या होगा, देखिए -1, राइट, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर चेंज करूं देन इट इज अगेन -1, तो 3 मैंने एग्जांपल लेके चलिए, ठीक है। एक बार दोनों नेगेटिव नंबर, एक बार पॉजिटिव नंबर, एक बार दोनों जो है आपके नेगेटिव हो गए, और एक बार एक नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरीके से मैंने 3 केसेस डिस्कस किए और तीनों में मैंने ऑर्डर चेंज किया, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम हियर कि तीनों में आपका जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, राइट, ठीक है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन जो होता है वो हमारा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, राइट, ठीक है, बट एडिशन जो होगा वो हमारा जो है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं करता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब हमारा आ रहा है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जैसे आपने एग्जांपल लिया -3 - -2, ओके, मैंने सब्ट्रैक्ट किया -3 और -2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, then what will be your answer, -3 + 2, okay, so -3 + 2 is what, -1 is my answer, right, ठीक है। now change the order, अब ऑर्डर चेंज करेंगे, तो 2 को पहले रख लेते हैं बच्चों, और उसके बाद में लेती हूँ -3 को, ठीक है। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया सेकंड केस के अंदर, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड केस, ठीक है। चलिए इसमें अब हमारा क्या होगा, -2 + 3, so this is equal to +1। अब क्या यहाँ से ये और ये मेरे नंबर सेम है, नो, -1 इज नेवर इक्वल टू 1, हमारा दोनों इक्वल नहीं आ रहा। इट मीन्स हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है बच्चों, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के अंदर जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो कभी भी फॉलो नहीं होती, जबकि आपका जो है ये वाली सब्ट्रैक्शन में आपकी जो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों वो कभी भी फॉलो नहीं होती, ठीक है। अब एडिशन जो होता है वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लास्ट इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, राइट, ठीक है। अब एसोसिएटिव में जैसे आपने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है, ग्रुपिंग करके हम चल रहे हैं, तो थर्ड जो प्रॉपर्टी आ रही है मेरी एसोसिएटिव, राइट, ठीक है। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव। पहले हमने कौन सी देखी थी बेटा, पहली प्रॉपर्टी थी मेरी क्लोजर, ठीक है। सेकंड मेरी प्रॉपर्टी थी बेटा कम्युलेटिव,
प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। कम्युलेटिव में सिर्फ पॉजिटिव वाला फॉलो होता है, नेगेटिव वाला फॉलो नहीं होता है, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आती है आपकी एसोसिएटिव, राइट, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी भी मैं यहाँ लिख देती हूँ एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी प्लस माइनस में दोनों की रिगार्डिंग देते हैं। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सपोज आप 2 नंबर को ऐड कर रहे हो तो उसमें आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते। इफ यू आर गोइंग टू ऐड 3 नंबर देन आप इसमें ग्रुपिंग कर सकते हो। ग्रुपिंग कैसे कि पहले दूसरे नंबर को पहले आपने ऐड किया, फिर बाद में तीसरा नंबर ऐड कर रहे हो, या फिर आपने पहले फर्स्ट और थर्ड नंबर को लिया, उसके बाद आप सेकंड नंबर ऐड कर रहे हो, या फिर सेकंड थर्ड को आपने लिया, उसके बाद आप फर्स्ट नंबर करते हो, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ग्रुप बना दिए, ठीक है। तो इस ग्रुपिंग को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ इंटीजर्स के एडिशन में फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है, राइट, ठीक है। अब कैसे नहीं फॉलो होती है, राइट, देखते हैं बेटा, ठीक है। जैसे आपने लिया नंबर लिया 3, 4 एंड -7, राइट, ठीक है। अब आपको इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो व्हाट हाउ विल डू? 3 + 4, पहले मैंने इनकी ग्रुपिंग कर दी, उसके बाद मैं -7, सो दिस इज व्हाट 7, राइट, ठीक है। और आपका -7, तो आंसर क्या आया? 0 आया, फर्स्ट केस। अब उसके बाद मुझे ग्रुपिंग किसकी करनी है? मैंने सपोज इन दोनों की ग्रुपिंग की बच्चों, ठीक है। तो 3 - 7 लिखूंगी मैं, और फिर प्लस क्या करूंगी मैं यहाँ पे 4 करूंगी। 3 - 7 इज व्हाट बेटा? -4, -4 + 4 इज अगेन 0, राइट, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट केस था, ये मेरा सेकंड हो गया। अब थर्ड में मुझे क्या करना है बच्चों? इन दोनों को साथ में लेके चलना, देखना है कि उससे मेरा रिजल्ट 0 आता है या नहीं आता। सो 4 - 7 + 3, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? -3 + 3 एंड दिस इज इक्वल टू अगेन 0। तो हर एक केस में जो मेरा रिजल्ट है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, राइट, ठीक है। तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग की जो प्रॉपर्टी है वो आपका एडिशन फॉलो करता है, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट एक आइडेंटिटी आपकी बता रखी है एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? इन एडिटिव आइडेंटिटी यू आर एडिंग 0 इन ईच एंड एवरी इंटीजर, राइट, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब एक आपको टॉपिक बता रखा है, उस टॉपिक को मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का देखेंगे, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव का मतलब आपको ऐड करना है, और क्या ऐड करना है? 0 ऐड करना है। अब क्या किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? इट डजंट मैटर, राइट, ठीक है। बट अगर हाँ आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो होल नंबर विल बिकम 0, राइट, ठीक है। आप देखिए सपोज आपके पास, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इफ यू आर हैविंग 4 टॉफीज, आपके पास 4 टॉफी है, राइट, ठीक है। इफ योर ब्रदर एंड सिस्टर वांट्स की मतलब मुझे एक दे दो, तो आपने उनको कुछ भी नहीं दिया, तो क्या आपकी टॉफी आपकी कम हुई? नो, ठीक है। अगर आप उनको कुछ देते हो देन इट विल डिक्रीज, राइट, ठीक है। तो इट मीन्स आपने अगर किसी को 0 चीज दी है या फिर 0 चीज आप उनसे ले रहे हो तो कोई भी वैल्यू नहीं होगी, राइट, ठीक है। ऐड कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज आप यही वेटिंग सिस्टम में कर रहे हो, आपके पास 4 kg वेट है, इधर आपका 4 kg वेट है, दोनों में आपने कुछ भी ऐड नहीं किया तो दोनों आपके इक्वल ही रहेंगे, राइट, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं बच्चों? 0 को ऐड करते हैं और सेम नंबर हमारा वापस आता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नंबर अगर है तो वो नेगेटिव नंबर हमारा रिजल्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिगार्डिंग सब्ट्रैक्शन, राइट, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे सपोज आपने नंबर ले लिए 3, 4 एंड 7, राइट, ठीक है। अब वापस से -7 ले लेते हैं, चलो इसको वापस से, अब मेरे को क्या करना है? माइनस करना है। तो पहले मैंने क्या किया? 3 - 4 कर दिया, राइट। उसके बाद मैं करूंगी -7, तो 3 - 4 मेरा पहला केस है। 3 - 4 कितना हो गया बच्चों? -1। फिर ये साइन हो गया मेरा +1, पहले मैंने इसको सॉल्व किया, उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ। सो आंसर विल बी +6, ठीक है। मेरा यहाँ से आंसर क्या आएगा बेटा? +6 आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसी तरीके से ऑर्डर चेंज कर दीजिए, तो हमारा सेकंड कितना हो जाएगा बेटा? जैसे मैंने लिया 4 - 7 - 3, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी बेटा मेरी? 3 - 3 तो क्या आ गया मेरा रिजल्ट? -6। तो देखो दोनों डिफरेंट आ गए। तो जो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। सो ये सब प्रॉपर्टीज आपको एक बार रीड करनी है, उनको समझना है। नहीं समझ में आए वापस से वीडियो देखिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।